तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज, और हम लोग लॉजिकल फंक्शंस को कवर कर रहे हैं. लॉजिक, लेट्स कम एंड प्रैक्टिकली डू इट. ओके, सो इट इज द फर्स्ट वन इज इफ एक लॉजिकल फंक्शन होता है एक्सेल का, जहां पे आप लॉजिकल टेस्ट्स को परफॉर्म करते हो एंड आपको रिजल्ट मिलता है. जैसे कि मुझे चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन पहले देखो, पहले क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन क्या है कि मुझे इन बच्चों को, ये जो स्टूडेंट के नाम है, मुझे उनको ग्रेड्स देने हैं. और ग्रेड्स यहाँ पे क्या होंगे, पास या फेल. ग्रेड्स यहाँ पे होंगे पास या फेल. तो मुझे इन बच्चों को यहाँ पे, ओके दैट विल बी बेटर इफ आई राइट पास एंड फेल. ओके, सो मुझे इन बच्चों को यहाँ पर पास या फेल करना है. ठीक है. अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर ये बच्चों के मार्क्स 65 से ऊपर हुए तो ये पास है, नहीं तो ये फेल है. तो यहाँ पर अपने इफ को कैसे यूज करेंगे. इफ ब्रैकेट ओपन, वेरी केयरफुली जस्ट लिसन टू मी एंड see what I am doing on the screen. Logical test. If bracket open, this is the formula. If bracket open, this is the formula. Logical test. Logical test क्या है? Logical test क्या है कि this should be greater than 65. यही लॉजिकल टेस्ट है ना, कि स्टूडेंट का स्कोर 65 से ज्यादा होना चाहिए तो वो पास, नहीं तो वो फेल. तो अगर स्टूडेंट का स्कोर 65 से ज्यादा है, दिस इज माय लॉजिक. कॉमा अगर ज्यादा है तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आपका वैल्यू आना चाहिए. पास, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में फेल. ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. सी, पास आया ना. और फिर यहां पर आकर ये जो कर्सर आपको दिख रहा है पतला सा काला सा, डबल क्लिक कर दीजिए. ठीक है, ऑटोमेटिकली पता चल जा रहा है, देखो ये फेल है और ये दोनों पास है. ओके, दिस इज हाउ यू परफॉर्म इफ. नाउ कम टू एंड. एंड में क्या होता है कि दो लॉजिक्स होते हैं और आपको वो दोनों लॉजिक्स को लेना होता है. ठीक है, एंड का मतलब ये हो गया, एंड का राइट. तो यहाँ पे भी दो लॉजिक्स होंगे और आपको दोनों लॉजिक्स को लेना होगा, राइट. और एंड खाली खाली यूज नहीं होगा, हम लोग इफ को यूज करेंगे. तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले देखो, हमेशा क्वेश्चन को देखो, उसके साथ आपका लॉजिकल टेस्ट आ जाएगा. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक बिल्डर मर्चेंट है, वो 10% डिस्काउंट देना चाहता है. ये जो प्रोडक्ट है ना, उस पे वो, उसकी जो वैल्यू है उस पे 10% डिस्काउंट देना चाहता है. लेकिन वो 10% डिस्काउंट तभी देगा कुछ स्पेशल ऑफर्स पे. और वो स्पेशल ऑफर्स क्या है, जब ये ऑर्डर का वैल्यू 1000 से ऊपर होगा, 1000 या फिर उससे ऊपर होगा. दो लॉजिकल फंक्शन मैंने आपको बताए हैं. क्या बताया है कि यहाँ पर क्या नीड है कि डिस्काउंट देना चाहता है वो, 10% का डिस्काउंट देना चाहता है. कब, किन प्रोडक्ट्स पे, ये चारों प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट देना चाहता है. कब, जब ये प्रोडक्ट स्पेशल ऑफर पे है एंड इनका ऑर्डर वैल्यू 1000 और अबव है. तो अपने को दो लॉजिक मिल गया, मिला कि नहीं. वो डिस्काउंट देना चाहता है 10%, लेकिन उन्हीं प्रोडक्ट्स पे देगा जिनकी स्पेशल ऑफर है, यस, और जिनका ऑर्डर वैल्यू है 1000 या उससे ज्यादा. Now, how are you going to do this? We got the logic, right? We got the logic. The logic is special offer और ऑर्डर वैल्यू 1000 होना चाहिए. तो अगर इस प्रोडक्ट के पास ये दोनों है तो उसको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा. तो लॉजिक है तो इफ आएगा. इफ एंड दिस इज equal to yes, comma, this is greater than
equal to 1000, bracket close, then you have to put comma, right? After the logic you have to put comma, then 10%. if these things are happening, अगर ऐसा कुछ happening हो रहा है तो सिंपली आप देख सकते हो कि इस ऑर्डर वैल्यू सेल नंबर कौन सा है, C10, C10। तो यहाँ पे आप कर सकते हो इंटू C10, अदरवाइज 0। ओके ओके अदरवाइज 0। तो ये 2000 से ऊपर था, यहां पर व्हाट यू हैव टू डू इज, ओके, यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि ये नो है ना, और यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि ये 1000 से नीचे है ना। ठीक है, अभी आपको मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आया। यहाँ पर वो सिंटैक्स क्यों आया था, वो डायलॉग बॉक्स, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं किया था। नो वरीज, देयर इज नथिंग टू वरी। आई जस्ट वांटेड टू टीच यू कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसे ओवरलैप हो जाए, तो आप सिंपली सेल नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, आप सिंपली सेल नंबर भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको बड़ा कर लो, फिर भी आएगा ये। तब नहीं आएगा, इसको बड़ा कर लो। ठीक है, इसको बड़ा कर लो, एक चीज से हमने सीखी, इसको बड़ा कर लो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। एंड वंस यू आर डन, देन फिर उसको ऐसे स्मॉल कर लो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। चलो करके देखते। मेरे को प्रॉब्लम हुई तो मैंने इसको बड़ा कर दिया। फॉर सेफ साइड में थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट वाज and logic 1 is this should be equal to yes। ये inverted comma में क्यों किया मैंने, because it's a text, and this should be greater than equal to 1000। ये मेरा लॉजिक है। तो फिर 10% ऑफ this, otherwise 0। ओके, सी आई डिड इट ऑन पर्पस। अब देखिए, यहां पर मैंने ये जो आउटकम है इसको पूरा को इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, किया कि नहीं किया, इन्वर्टेड कॉमा में किया ना मैंने, तो ये टेक्स्ट की तरह ले लिया है इसको, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट की तरह से आ गया है। तो जब ऐसी कुछ कैलकुलेशन हो तो वो ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। आपको फिर बता देती हूँ मैं, यहाँ पर मैंने ये वाला जो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो लॉजिक है, ये जो आउटकम है वैल्यू ऑफ ट्रू, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लिया था। इन्वर्टेड मतलब कोट्स में ले लिया था, मैंने इसको कोट्स में ले लिया था। तो एक्सेल ने क्या किया, इसको टेक्स्ट की तरह ले लिया। तो देखिए मैं वापस से करके दिखाती हूँ। तो उसने इसको टेक्स्ट की तरह ले लिया, तो आगे यहाँ पे टेक्स्ट, ऐसे तो एक्सेल राइट है ना, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट होंगे आपको समझ में आया कि वो ही होंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, कैलकुलेशंस नहीं होंगे। वेरी माय पॉइंट, यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए और फिर इसको यहाँ पर लाकर छोटा कर दो, देन विल कम अकॉर्डिंग टू योर साइज। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ नॉट, प्लीज राइट इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, जैसे जैसे आप सीख रहे हो वैसे वैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ओके, नेक्स्ट विल गो टू और। देखिए यहाँ पे भी वो सेम चीज है, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पर मुझे और चाहिए। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो ऑर्डर्स हैं उनके हैंडलिंग चार्ज लगेंगे 50 रुपीज, उनके हैंडलिंग चार्ज लगेंगे 50 रुपीज ओनली इफ पेमेंट टाइप जो है
वो वीजा हो और डेल्टा और है यहाँ पर, तो सेम चीज है, लॉजिक है तो इफ आएगा। लॉजिक टेस्ट क्या है, और दिस इज इक्वल टू, वी हैव टू राइट इन टेक्स्ट, टेक्स्ट है ना, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, वीजा कॉमा, एज आई टोल्ड यू कि इसको बड़ा कर लो। अच्छा, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं बिकॉज ये वापस से ओवरलैप कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, इफ कॉमा और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट्स ओपन, फर्स्ट इज दिस इक्वल टू, क्योंकि हम लोग इसको टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में जाएगा, वीजा कॉमा दिस इक्वल टू, क्योंकि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं तो डेल्टा ब्रैकेट क्लोज कॉमा 50, ठीक है, 50, अदरवाइज 0। एंड इफ आई डू दिस, अब यहां पर आप बोलोगे कि मैम ये तो नंबर था, आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों लिखा? यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं था ना गाइस, ये एज ए टेक्स्ट आ जाता वहां पर, इसलिए मैंने किया है इसको, ठीक है। ये भी आप देख लो कि ये कैलकुलेशन नहीं था कुछ, ये एज ए टेक्स्ट वहां पे ऑटोमेटिकली आता 50, इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में किया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू हैंडलिंग चार्ज एंड दिस इज हाउ यू डू और। अब हम लोग जाएंगे नॉट फंक्शन में। नॉट फंक्शन का मतलब होता है कि कभी कभी आपने लाइब्रेरी में देखते होंगे कि यू हैव नॉट रिटर्न द बुक ऑन टाइम, तो आपको वहां का स्टेटस जानने के लिए वेदर दिस पर्सन हैज रिटर्न द बुक ऑन टाइम और नॉट, तो उसके लिए नॉट फंक्शन यूज हो सकता है। तो अगर आपने रिटर्न कर दिया है तो स्टेटस विल बी ओके, अगर आपने रिटर्न नहीं किया है ऑन टाइम द स्टेटस विल बी ओवर ड्यू। ना हाउ विल यू टेक इट आउट? रिटर्न टाइम है 5 जनवरी, ठीक है, आपने 1 जनवरी को लिया और रिटर्न टाइम 5 जनवरी है, और आपने लोन मतलब लोन डेज लिए हैं, ठीक है, लोन डेज जो आपने ये लिए उधारी वो है 14, ठीक है। नाउ हाउ विल यू टेक आउट दिस? अगर मेरा रिटर्न डेट, इफ माई रिटर्न डेट इज लेस देन इक्वल टू these two, then I am being overdue, of course ना। लेकिन अगर वो ज्यादा है then it's okay, right or wrong? Let's do this. If logic will be not this is less than equal to this plus this, bracket close, then overdue. Otherwise, we can simply write okay. Okay, that's it. This is how you do not. अब ये 4 फंक्शंस थे। अब एक और फंक्शन है जो मैं आपको यहाँ पे, एक फंक्शन है जो मैं आपको अवेयर करवाना चाहती हूँ, वो है नेस्टेड इफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि इफ में आपने देखा होगा कि एक ही लॉजिक था कि ये ना 65 से ऊपर है कि नहीं, ये एक ही लॉजिक था। यहाँ पर मल्टीपल लॉजिक्स होंगे, यहाँ पर मल्टीपल लॉजिक्स होंगे परफॉर्मेंस निकालने की। क्या लॉजिक है मैं आपको लिख के देती हूँ यहाँ पर। परफॉर्मेंस विल बी एक्सीलेंट अगर उसका स्कोर है 90 और हायर, ठीक है। देन परफॉर्मेंस विल बी वेरी गुड अगर उसका स्कोर है 70 और हायर। फेयर वॉज 50 और हायर,
but less than 70, and poor was a score less than 50. तो यहाँ पर इस बच्चे का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, वेरी गुड, फेयर, पुअर रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्कोर. तो अगर उसका स्कोर 90 और हायर है तो एक्सीलेंट, अगर उसका स्कोर 70 और हायर है तो वेरी गुड, अगर उसका स्कोर 50 और हायर है बट लेस देन 70 देन इट इज फेयर, अदरवाइज लेस देन 50 है तो पुअर. अब आप इसको बिठाओगे कैसे? नेस्टेड इफ है ये, सिर्फ इफ यूज होगा. मैं इसको बड़ा कर दे रही हूँ ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो. एंड लेटर ऑन व्हेन वी गेट द आउटकम तो हम लोग उसको अपने हिसाब से शॉर्ट करके. इफ ब्रैकेट ओपन, वॉच इट केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली. इफ ये जो स्कोर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुआ, कॉमा, तो आप मुझे एक्सीलेंट दे देना. आप मुझे एक्सीलेंट दे देना. नहीं हुआ तो फिर इफ ये स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हुआ तो आप मुझे दे देना, कॉमा होगा, कॉमा, आप मुझे दे देना वेरी गुड, कॉमा. इफ नॉट, if the score is greater than equal to 50, greater than equal to 50, if this is greater than equal to 50, तब आप मुझे दे देना fair, otherwise poor. Bracket closed. Now how many brackets will be closed? 1, 2, 3. 2, 3. Enter. So अब देख लो आप कि अकॉर्डिंगली क्या आया. क्या आया गाइस? राइट आया कि नहीं? So you understood how nested if works और ये कैसे आया? So ऐसे होता है ये लॉजिकल फंक्शंस. आप इसको देखो, इसको प्रैक्टिस करो. अगर आपको कोई भी इशू आए सो आई एम देयर. ओके, आप इसको प्रैक्टिस करो. बिना प्रैक्टिस से आपको समझ में नहीं आएगा. आप प्रैक्टिस करो. बिना प्रैक्टिस के आप हैंड्स ऑन नहीं हो पाओगे. ठीक है, कोई भी कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम देयर. आप मेरे कमेंट बॉक्स से कभी भी कमेंट कर सकते हो एंड आई एम देयर. थैंक यू गाइस.